एमपीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में चीतों की संख्या 50 के पार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता पहल ने 9 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब देश में चीतों की कुल संख्या 50 के पार पहुंच गई। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता ज्वाला द्वारा 5 नए शावकों को जन्म देने के बाद प्राप्त हुई। नामीबियाई चीता ज्वाला, जो तीसरी बार मां बनी है, ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इस जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। भारतीय भूमि पर जन्म लेने वाले चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। आइए अब जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य एक लुप्तप्राय प्रजाति को पुनः स्थापित करना है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने के साथ शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट देश की सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण सफलताओं में से एक बन गया है। इस परियोजना के तहत 450 से अधिक चीता मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। 380 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किए गए हैं। आगे चलकर इस परियोजना का लक्ष्य 2032 तक कूनो गांधी सागर क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की एक आत्मनिर्भर आबादी स्थापित करना है। प्रोजेक्ट चीता वैश्विक वन्यजीव कूटनीति में एक मील का पत्थर है, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच गहन औपचारिक सहयोग पर आधारित है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में पहली बार चीते को कहां ट्रांसलोकेट किया गया? विकल्प ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या विकल्प डी सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।